इंडिया के दो बड़े बिजनेस टीवी चैनल्स पी न्यूज और डीएनबीसी। तुम्हें क्या लगा मैं क्लियर बोल दूंगा? एक डिफामेशन फेंक के मारा ना उन्होंने, पूरा चैनल छूट जाएगा। Become a master of F&O trading। एक्सक्लूसिव वेबिनार है स्टॉक्स ऑफ द डे। आज कहां करें इन्वेस्ट, स्टॉक्स टू बाय नाउ। ऐसे ही थोड़ी ना लोग इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। मीडिया कोर्स भी बेचेगा, मीडिया एफएनओ का भी मास्टर बनाएगा, मीडिया स्टॉक्स भी रिकमेंड करेगा, मीडिया बाय एंड सेल का टारगेट भी देगा। इंडियन मीडिया सब देगा, बस वेरीफाइड पीएनएल को छोड़ के। सेबी का डेटा आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अब तो 93% पर आ गया वो मामला कि वो डे ट्रेडर्स लूज करते हैं। हाँ, अनुज जी सही कह रहे हैं। पहले वो डाटा 90% ट्रेडर्स का था, फिर अनुज जी ने 2 दिन का वेबिनार रख लिया एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर। डेटा के अकॉर्डिंग 93% ट्रेडर लॉस में हो गए। अनुज जी को अगर आप नहीं जानते तो ये सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले ट्रेडर हैं या फिर एंकर हैं मेरी नजरों में। अनुज जी पिछले कई सालों से मार्केट में बुल हैं। जहां मार्केट गिरना शुरू हुआ तो ट्विटर पर ट्रोलर्स ने बुल का बुलबुल बना दिया, और बनाएंगे भी क्यों ना। एक बंदा जो 27.272 का लेवल जो लेके बैठा है अपने दिमाग में। इसी सीरीज में 26,000 हिट करेंगे हम, और इस साल में मेरा टारगेट है 27,272 का। अच्छा। और किसी दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये भाई साहब पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए। निफ्टी देखिए अब 80 पॉइंट ऊपर 26,021 पर। 27,272 बहुत ज्यादा दूर नहीं है भाई, बस 1,1200 पॉइंट, 4% का कुल मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर मार्केट में 1% का डाउन मूव आया तो अब इन बुल की सुन लो क्या बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कल की भारी गिरावट के बाद आज क्या करना है? देखिए कल जो भारी गिरावट हुई उसमें 2 मेन कारण थे। एक तो साला है मार्केट गिरने के बाद लोग कहीं के तार कहीं से जोड़ने लगते हैं। खैर छोड़ो, हम तो 27 पॉइंट्स, ये भी तो दिमाग में नहीं आता। खैर छोड़ो, हम तो 27.272 का लेवल लेके बैठे हैं, देखते हैं वो कब आता है। लेकिन कितना बेचेंगे? और हमारे पास एब्जॉर्ब करने की ताकत है। और जी हाँ, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ अपने उस 27,272 के टारगेट पर। एक हफ्ते की गिरावट से मेरा वो व्यू चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ गया। और जहां तक वो 27,272 का सवाल है ना, मेरा वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं एक हफ्ते के मार्केट मूव से अपने व्यूज नहीं बदलता हूँ। अच्छा सर जी, मार्केट 6% डाउन है जब से टारगेट दिया आपने। दिवाली तक का टारगेट दिया था आपने, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ये टारगेट 27,272 तक तो ये लेवल आपका आ ही जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सर अभी आप तो। और जहां तक वो 27,272 का सवाल है ना, मेरा वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं एक हफ्ते के मार्केट मूव से अपने व्यूज नहीं बदलता हूँ। अच्छा। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे जिंदगी सर्कस। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। अनुज, आरबीएल कल हमारे क्लाइंट्स को हमने स्ट्रॉन्ग बाई कॉल दिया, इसको डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, दिवाली तक हो सकता है इसका 350 रुपए भाव क्रॉस हो। दिवाली तक 350 भाव? पता है कौन से शेयर का? आरबीएल, जिसकी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कॉल दी थी अपने क्लाइंट्स को। ये देखो 161 पर पड़ा है। लेकिन सर ये तो दिवाली तक 350 जाने वाला था ना। मुझे तो थोड़ा उन क्लाइंट्स के बारे में बुरा लग रहा है जो 350 भाव पहुंचा रहे थे इस शेयर का। अब लेके बैठे रहो, और कुछ नहीं तो 2-3 सालों में तुम्हारा कमेंट तो मैं पढ़ ही लूंगा, जहां तुम आरआर कर रहे होगे इन कॉल टिप्स के बारे में। आरआर का मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना, रंडी रोना। तुम्हें पता है सीरियसली, जब मैं शेयर मार्केट से इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो 9 बजे मार्केट खुलने से पहले मैं टीवी चैनल्स खोल के बैठ जाता था। अब हम जेनजी के चौधों को हर डिस्प्ले पे बैठा हुआ इंसान ज्ञानी जो लगता है, तो जो सामने कैमरे पे आके बात बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। हमारे अकॉर्डिंग गुरु या तो टीवी पर है या यूट्यूब पर। हमारी रियल लाइफ में हर कोई ज्ञान फैलने वाला इंसान तो छूतिया है। लेकिन अब पता लग रहा है हमारे गुरुजी तो अगर कोई कोड भी इंटरनेट पर आके बोल दे वो भी कॉपी होता है। ये जैसे देखिए, ये मेरा रूल नंबर 1 है, मार्केट इज सुप्रीम। और रूल नंबर 2,
डोंट इग्नोर रूल नंबर 1। अरे गॉड 19-20 का ही तो फर्क है बस। हाँ सही तो बोल रहे हैं, बस 19-20 का ही तो फर्क है। सर ने एडिडास का ये भी बात बना दिया। और देखो, जब मैं मार्केट को देखने बैठता था तो मेरी नजरों के सामने वो स्टॉक्स होते थे जिनका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना, और वो जब तक ही मूव करते थे जब तक कोई टीवी पे एंकर उनके बारे में बोल रहा होता था। एंकर चुप हुआ, स्टॉक भी शांत, फिर पड़े रहो लेके 10-20 साल तक उस शेयर में से पैसा निकालने के लिए। रियलिटी में वो शेयर सिर्फ शेर की खाल में गीदड़ होता था, घोड़े की खाल में गधा। लेकिन थैंकफुली या होपफुली मैं इन मामलों में कभी नहीं फंसा। मुझे समझ आ गया था भाई, यहां बैठे हुए इनके रिकमेंडेशंस फॉलो करते रहेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन टीवी एंकर्स के स्टॉक्स नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इनका बस चले तो ये किसी ठेले वाले को पकड़ के उसका आईपीओ लॉन्च करके उसके भी शेयर्स रिकमेंड करते हैं अपनी टीवी चैनल्स पर। पीतल को सोना कैसे बनाना है इन्हें अच्छे से आता है। लेकिन इन सब के बीच में सेबी क्या एक्शन लेती है या फिर सेबी ने क्या एक्शन लिया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन तुमसे एक सवाल है, इन टीवी चैनल्स पर इससे अलग क्या होता होगा? नहीं समझ में आ रही है क्या? अभी तक तो तुमने सिर्फ यही देखा है ना, काफी पारिवारिक माहौल। अरे जी देखिए, मेरा तो नाम ही अनिल जी इतना छोटा है, उसको और छोटा या और मॉडर्नाइज कैसे करा जाए अनिल जी? नहीं खुद का मत करो, दूसरों का तो करो। तो आपका अनिल का एनएल होगा अनिल जी। एक बार फिर से बोलना सर जी। नहीं खुद का मत करो, दूसरों का तो करो। आपको अनिल जी एनएल बुलाएंगे अनिल जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं खुद का मत करो, दूसरों का तो करो। आपको अनिल जी एनएल बुलाएंगे अनिल जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सारी उम्र मैं जोकर। देखो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा क्रेडिबिलिटी के लिए, आप वहां जाके फैक्ट चेक कर सकते हो। सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें सेबी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था हिंदुस्तान कॉपर का। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुदित गोयल जो कि एक रिसर्च एनालिसिस्ट है, उन्होंने 8 अगस्त को कॉल दिया 1:05 पर। उन्होंने स्पेसिफिकली 105 कॉल ऑप्शन रिकमेंड की, लेकिन रिकमेंडेशन से ठीक 10 मिनट पहले निर्मल सोनी ने 59 ऑप्शंस बाय किए थे 5.77 के प्राइस पर। जैसे ही मुदित ने ये सब टीवी पर बोलना शुरू किया तो निर्मल ने 59 जितने उसने ऑप्शंस बाय किए थे वो सारे के सारे बेचने शुरू कर दिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही। पता है कितने के प्राइस पे? 7.02 के प्राइस पर। इस तरह निर्मल ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही 22% का प्रॉफिट बना लिया, जो बनता है 3 लाख रुपए। कुछ लोग हैं जो कि टीवी पर आकर खुद को स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बोलते हैं और अपने व्यूज देते हैं किसी भी शेयर के ऊपर। कुछ का तो काम ही यही होता है, वो टीवी पर आकर उन कंपनीज के स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। जब ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते हैं और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। जब वो खरीदना शुरू करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, और जो इस सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने ऑलरेडी बाय किया होता है वो हाई प्राइस पर बेचना शुरू कर देता है और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता है। जब डिमांड कम होती है तो स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है और लोग लॉस में आ जाते हैं। और ये कोई आज से नहीं, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। इसको ही पंप एंड डंप स्कैम बोलते हैं। जी बताइए कौन सा एक्टर कौन सा किरदार? अनिल जी डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हमशक्ल डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो ये कौन है? एक तो छोटे छोटे पर्दे पे मैं हीरो तो हूं ही, तो बड़े पर्दे पे भी हीरो बनने की एक बताइए किरण जी। अनिल जी स्पेशल पिक नहीं है, सुपर स्पेशल पिक है। इसके इंडिया मार्ट 4600 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लेना है 290 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 240 का, टारगेट रहेगा 580 600, यानी इधर से देखिए अनिल जी बहुत बड़ी अपसाइड आपको इंडिया मार्ट में देखने को मिलेगी। और पिक नहीं है, सुपर स्पेशल पिक है। गुड आफ्टरनून दी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जो ऑप्शन हम बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं, कोरोमंडल का 900 रुपए वाला 900 वाला कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो 30 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट होगा 38 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 41 का, स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपए का। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो बड़े अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन देखा वो बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन था, मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी स्टॉक पे काम नहीं कर रही थी, और हेल्दी कंसोलिडेशन में जैसे मार्केट ठीक हुआ स्टॉक में आप देखेंगे स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, और 3 3.5 4% के वाई एडिशन के साथ बाइंग नजर आ रही है। जी सीबी जी की बात चलते हैं, सीबी जी बताइए। अनिल जी मैं तो शोले वाली बसंती का रोल प्ले करना चाहूंगी। बेटा एकदम क्यों? एकदम सही चूज किया ना। देखिए एक बात है कि उसमें और मुझ में एक सिमिलरिटी है कि बसंती। सॉरी अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मतलब आपको शुक्रिया क्योंकि मुझे ये मौका देने के लिए। अच्छा। क्योंकि कोई स्टॉक बहुत लोअर लेवल से घूम रहा है और उसमें मौका ना मिले तो बहुत खराब लगेगा, स्पेशली अगर वो मेरा फेवरेट स्टॉक में से है। मेरा फेवरेट शुगर सेक्टर है अनिल जी, और शुगर सेक्टर में जो मेजर है बलरामपुर चीनी,
2 दिन पहले मैंने 338.39 में मैंने बाई कॉल दिया था और कहा था कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठाने के लिए खरीद कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। उस दिन रैली हुआ था, कल का सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आज कल का हाई क्रॉस करके आगे निकल गया था। कल का हाई 354 के आसपास था, जब से निकला तब से मेरा रडार पर आ गया। अनिल जी, मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूंगी कि ये स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से बिक चुका था और अभी जो मतलब जगह जाके हाँ वरना मुझे भी अभी तक मुझे याद नहीं आया, उस दिन मैंने भी दे दिया था, वाले जी ने दे दिया था, वाले जी ने उस दिन दे दिया था और नेक्स्ट डे लोंडो, बस मैं यहाँ अपना वीडियो एंड करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी क्रेडिबिलिटी देखनी है तो आप मेरा लर्निंग वाला चैनल फॉलो कर सकते हो। वहां मैं तुम्हें अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ। तुम्हें कोई बाय सेल कॉल टिप्स ये सारी चीजें रिकमेंड नहीं करता हूँ। रिकमेंड जो करता हूँ वो आपको मेरे लर्निंग वाले चैनल पे ही देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ लिंक पे क्लिक करो और मेरा लर्निंग वाला चैनल जाके फॉलो कर लो। हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल जाए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, खैर एंड ही है, तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कर दो। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 50,000 तो एटलीस्ट करा दो, बहुत ही क्लोज हैं, करा दो। और अगर आपको जो भी कुछ इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है वो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी पसंद है तो स्क्रीन के सामने आपके सामने 2 वीडियोस आ रही होंगी, आप उनमें से कोई सी भी देख सकते हो। गारंटी है मजेदारी होगी।